Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe and healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 11, that is our solar system. Students, yesterday we have discussed about natural satellite, that is moon. And now, today, we will continue our video with artificial satellite. Artificial satellites are man-made objects which can be made to revolve around the Earth. They are, however, much closer to the Earth than the Moon. Artificial satellites perform various tasks. Students, artificial satellites. Artificial satellites are man-made object. नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो नेचुरल प्रेजेंट होते हैं स्पेस में, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ओके, जस्ट लाइक सैटेलाइट्स, जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ओके, जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. इन द सेम वे आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं. ओके, दे आर हाउ एवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के ज़्यादा पास होते हैं, मून से भी ज़्यादा पास. मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून. ओके, मून जो है वो अर्थ के नियरेस्ट है, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मून से भी ज़्यादा अर्थ के पास होते हैं. क्लियर, मोर क्लोजर, मून से भी ज़्यादा क्लोजर होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स परफॉर्म वेरियस टास्क. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविज़न सिग्नल्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन सिग्नल्स एंड टीवी सिग्नल्स. रेडियो और जो टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं उनको ट्रांसमिट करने में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं. जो टीवी पर आप चैनल्स देखते हो, जो प्रोग्राम देखते हो, रेडियो पर जो प्रोग्राम सुनते हो, टेलीफोन से जो हम बात करते हैं, वन प्लेस से यहाँ पर हम हैं और हम सेकंड प्लेस पर किसी कंट्री में भी बैठ कोई पर्सन है, हम उससे बात कर सकते हैं टेलीफोन से. तो ये सभी ट्रांसमिशन किससे होता है, ये कम्युनिकेशन किससे होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से. ओके, कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविज़न सिग्नल्स. टेलीविज़न्स के जो सिग्नल्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से होते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग. वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम की जानकारी. जो आज हमें पता चल जाता है कि कल का वेदर क्या होगा, कल रेन आएगी या नहीं आएगी, क्या वेदर होगा, नेक्स्ट डे क्या वेदर होगा. तो ये वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी, ये भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही मिलती है. और रिमोट सेंसिंग में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं. Artificial satellites are also being used to collect information about the other planets and the stars. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अदर प्लैनेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, और जो स्पेस में स्टार्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. क्लियर. इंडिया लॉन्च्ड हिज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्टा. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्टा इन 1975. इंडिया ने जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्टा. और कब लॉन्च किया था? इन 1975. सो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? दैट इज आर्यभट्टा. ओके,
Do you know? India has launched 74 satellites till date of many types since its first attempt in 1975. इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था और उसके बाद अब तक इंडिया 74 आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ओके, फर्स्ट का बेटा था 1975 में और अब तक कितने लॉन्च हो चुके हैं? 74। ओके, एंड द नेम ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रोहिणी, एप्पल, इनसैट, यूसैट, कार्टोसैट, IMS-1, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी आप यहाँ राइट कर सकते हो। ओके, चंद्रयान 2 भी हो चुका है। GSAT-4, जुगनू, सेल, some of the other Indian satellites. Okay, these are the name of Indian satellite. Clear students? These are artificial satellites. Now, this is the picture of an artificial satellite. Artificial satellites ऐसे होते हैं. Okay, do you know the satellites that now make it possible to have a live view of an event in any part of the world are very special satellites. Students, do you know कुछ ऐसे स्पेशल सैटेलाइट्स होते हैं जिनसे हम लाइव व्यू भी देख सकते हैं किसी इवेंट का। ओके, जैसे हम कहते हैं ना लाइव टेलीकास्ट, कोई भी इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो तो हम उस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसे सपोज करो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जैसे मैचेस होते हैं, ओके, क्रिकेट मैच होते हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में होते हैं, बट आप अपने घर में बैठकर ही लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। ओके, दैट इज़ द लाइव व्यू ऑफ एन इवेंट। और वो किससे पॉसिबल होता है? ड्यू टू सैटेलाइट्स। कुछ ऐसे स्पेशल सैटेलाइट्स होते हैं जिनसे हम किसी भी इवेंट का, कोई भी इवेंट है वर्ल्ड में, उसका लाइव टेलीकास्ट हम अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। They take as much time to complete one orbit around the Earth as the time taken by Earth to complete one rotation on its axis. उन सैटेलाइट्स को, जो स्पेशल सैटेलाइट्स होते हैं ना, उन सैटेलाइट्स को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने पर, कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ मीन्स अर्थ के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन करने में उतना ही टाइम लगता है जितना अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में। मीन्स अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। ओके, तो अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ओके, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं। जितना टाइम अर्थ को लगता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में, उतना ही टाइम सैटेलाइट्स को, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लगता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में। साइंटिस्ट रेफर टू देम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दैट्स वाई साइंटिस्ट इन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि उनको इतना ही टाइम लगता है रिवॉल्व करने में जितना अर्थ को रोटेट करने में लगता है। डेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट्स, so with this reading of chapter number 11 is complete. Now discuss some keywords. First is artificial satellite. Artificial satellite means मैन मेड सैटेलाइट। जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस ने बनाए होते हैं, डेट आर मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सेकेंड इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन मीन्स किसी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, चक्कर लगाना। और अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है? सन के। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन। रोटेशन, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करना। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर घूमना, दैट इज रोटेशन।
और किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, that is revolution. Okay. Satellites. A satellite is a moon that orbits a planet. Okay. Satellite एक मून की तरह होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ओके. किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं, दैट इज सैटेलाइट. सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन. जो लाइट और हीट आप सन से रिसीव करते हो, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. सोलर सिस्टम, collection of sun, the planets, their moons and other celestial bodies linked to the sun. मीन्स जितनी भी स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स, मून, ओके, जितनी स्टार्स, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं स्पेस में, that all are known as solar system. Okay students, so these are the keywords of chapter number 11. I hope this chapter is clear to all of you. So students, you have to read the topic of artificial satellite from your book also. Clear students? Thank you. Have a nice day.